नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है उपमा कालिदास से। तो नमस्ते बच्चों, मैं अनुजा शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में हूँ। आज हम पढ़ेंगे उपमा कालिदास से। हमारा विषय है उपमा कालिदास से। उपमा कालिदास से ये जो है जो उक्ति कही गई है, ये कालिदास की प्रसिद्ध उपमाओं के कारण है। यहाँ तक कि इतनी प्रसिद्ध इनकी उपमाएं हैं कालिदास की, महाकवि कालिदास की, कि इनका नाम ही पड़ गया उपमा कालिदास से। और हम ये विषय रघुवंश के प्रथम सर्ग के आधार पर पढ़ेंगे। कालिदास जो हैं वो उपमा के बेजोड़ कवि हैं। जितनी सुंदर उपमाएं कालिदास ने दी हैं उतनी शायद ही विश्व में किसी और कवि ने दी होंगी। तो हम पहला जो रघुवंश का तीसरा श्लोक है, पहला तो मंगलाचरण के श्लोक है जो हम पढ़ चुके हैं। अब जो तीसरा श्लोक है उस श्लोक में देखिए कालिदास कितनी सुंदर उपमा देते हैं। मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्यामि उपास्यतां प्रांशु लभ्ये फले लोभात् उत बाहु एव वामनः। अर्थात जो कवि काव्य लिखता है, महाकाव्य लिखेगा, नाटक लिखेगा, जो नाटककार, वो क्यों लिखा जाता है। मम्मट ने जो कहा है कि हम काव्य क्यों लिखते हैं, तो मम्मट कहते हैं काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विद्ये शिवेत रक्षते सद्यः परिनिर्वृत्ते कांता समित उपदेश युजे। अर्थात जो काव्य लिखा जाता है वो यश के लिए लिखा जाता है। काव्यम यश से और अर्थ कृते, या तो धन पैदा करने के लिए लिखा जाता है, धन उत्पन्न करने के लिए कि हम काव्य लिखें, हमें धन की आय हो, या हमारा यश फले, दो। और फिर काव्यम यशस् से अर्थ करते, फिर व्यवहार भी देगा कि बताना कि कैसा व्यवहार है, समाज के साथ हम कैसा व्यवहार करें, इसके लिए लिखा जाता है तीसरा। और काव्यम यशस् से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, हमारे कल्याण के लिए भी काव्य लिखा जाता है। जैसे मयूर कवि हैं, कहते हैं उनको सूर्य रोग हो गया था, तो उन्होंने जो काव्य लिखा वो अपने रोग से निर्वृत्ति पाने के लिए लिखा है ना। और जो काव्य लिखा जाता है वो कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कि जो वेद थे जो वो बड़े क्लिष्ट रूप से हमें ज्ञान देते थे, लेकिन काव्य की जो रचना की गई तो वो मनुष्य को ये बताने के लिए की गई कि आप कैसा व्यवहार करें। जिस तरह पत्नी जो है कभी रूठ के, कभी प्यार से, कभी डांट के काम करवाती है पति से, उसी तरह काव्य भी कहीं क्लिष्ट कभी सरल भाषा में आपको उपदेश देते हैं। तो जो काव्य लिखा जाता है वो यश के लिए लिखा जाता है। तो कवि कालिदास यही कह रहे हैं श्लोक में कि मैं जो हूं वो मंदः, मतलब वो अपने आप को कह रहे हैं मैं मंद बुद्धि हूँ, और यशः प्रार्थी, और मैं यश पाना चाहता हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए मैं रघुवंश काव्य को जो लिखने जा रहा हूँ, रघु के वंश का जो वर्णन करने जा रहा हूँ, तो मैं उसी तरह उपहास्यता है, उपहास का पात्र बनूंगा। जैसे एक वामनः माने छोटा सा बोना जो बहुत ऊंचाई पे फल लगा है, लोभात उप बाहु एव प्रांशु लभ्ये फले, माने वो वामन जो है वो लोभवश ऊंचे व्यक्ति के पाने योग्य फल को प्राप्त, जो फल लगा है उसको वो तोड़ना चाहता है, वो उचक उचक को उस फल को पाने की प्रयास कर रहा है और उपहास का पात्र बन रहा है। तो यहाँ पे उपमा है, एक उपमावाचक शब्द का प्रयोग करा गया है, और कवि अपने आप को कह रहा है कि मैं उस वामन के समान ही कैसे, मतलब उपहास का पात्र बनूंगा, जो मैं इतने बड़े रघुवंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। कहाँ रघुवंश और कहाँ मैं अल्प बुद्धि वाला साधारण सा कवि। तो इसमें कवि ने अपनी तुलना करी है वामन से करी है। जिस तरह वामन जो है बोना व्यक्ति ऊंचे फल को प्राप्त, लंबे व्यक्ति के हाथ लगने वाले फल को उचक उचक के पाना चाहता है और उपहास का पात्र बनता है, तो कवि भी ये कह रहे हैं कालिदास कि कहीं मैं भी उपहास का पात्र ना बनूं। तो वो ये इस श्लोक में ये उपमा का कितना सुंदर प्रयोग करा गया है। कवि ने अपने आप को मंद कहा है, और जिस तरह वामन बोना व्यक्ति फल पाने के लिए उचकता है, लंबे योग्य व्यक्ति के फल जो पाने योग्य फल लगा है उसको वामन पाना चाहता है, तो उपहास का पात्र बनेगा। उसी तरह कवि कह रहे हैं कालिदास कि मैं भी उपहास का पात्र ना बनूं। अब आगे देखो उनकी उपमा चौथे श्लोक में, रघुवंश के प्रथम सर्ग का ये तीसरा श्लोक मैंने पढ़ाया आपको। अब चौथा श्लोक है, अब हम चौथा श्लोक देखेंगे रघुवंश के प्रथम सर्ग का।
अब हम रघुवंश का प्रथम सर्ग का ही चौथा श्लोक देखते हैं। वैवस्वतो मनुनाम मान्यो मनीषी नाम आसीन महिषिताम अद्य प्रणवः छंदसाम इव। ये भी उपमा है, इसमें भी श्लोक में हर जगह कालिदास ने उपमा सुंदर से सुंदर उपमाएं दी हैं। तो वैवस्वत मनु का जो वर्णन करा है, जो वो उत्पन्न हुए तो वो कैसे थे उनके बारे में इसमें कितनी सुंदर उपमा है कि वो मनीषी नाम मान्य, मनीषी नाम माने विद्वानों में, माननीय मतलब सम्माननीय, और प्रणवः छंदसाम एव, छंदसाम माने वेदों में, वेदों में छंदसाम एव, छंदसाम एव मतलब वेदों में, प्रणवः मतलब ओंकार के समान, आसीन महिषिताम धरती पर जो राजा हुए हैं उनमें अद्य सर्वश्रेष्ठ, ऐसे वैवस्वत नाम के मनु हुए। तो मनु का जो वो वर्णन किया गया है वो कैसा है कि मनु जो है वो विद्वानों में सम्माननीय है, और कैसे है, प्रणवः छंदसाम मतलब वेदों में प्रणव के समान, जैसे वेदों में ओंकार है, श्रेष्ठ है, ओंकार का ही जप करने से हमें पूरे वेदों को पढ़ने का पुण्य मिलता है। तो जैसे वेदों में ओंकार है, प्रणव है, उसी तरह मनु जो हैं वो सम्मानित तो थे विद्वानों में, और धरती पर समस्त जो भी राजा हुए उनमें सबसे श्रेष्ठ थे, ऐसे वैवस्वत नाम के मनु हुए। तो ये जो ये उपमावाचक शब्द आया है, और यहाँ पे मनु की उपमा करी है वेदों में प्रणव के समान, सारे राजा जो हैं वो वेद के समान बता दिया। अहि आसीन महिषिताम अद्य, समस्त जो धरती पे राजा थे, मही माने धरती पर, तो वो महिषिताम अद्य, अद्य माने जो अग्रणी थे, ऐसे जो मनु हुए वो वेदों में प्रणव के समान थे। ये इसमें भी उपमा का सुंदर वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे का श्लोक देखेंगे, जो प्रथम सर्ग का ही 12वां श्लोक है, वो उसमें उपमा देखिए। तत् अन्वये शुद्धि अति प्रसूतः शुद्धि मत्तरः दिलीप इति राजेंद्र इंदु शीर निधौ एव, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो शीर निधौ एव। अब बताया है, आगे बताते हैं कि तत् अन्वय, तत् से क्या मतलब है, उन वैवस्वत मनु से, तो उन वैवस्वत मनु के वंश में, अन्वय मतलब होता है वंश में, और वो वंश कैसा था, शुद्धिमती, अति पवित्र वंश था। तो उन वैवस्वत मनु का जो वंश था, अति पवित्र वंश था, उसमें शुद्धिमत्तरा अत्यंत पवित्र, और प्रसूतः माने उत्पन्न हुए, कौन उत्पन्न हुए, वैवस्वत मनु के वंश में दिलीप, दिलीप नाम के जो राजेंदु, जो राजाओं में, समस्त धरती के जो राजा थे उनमें इंदु माने चंद्रमा के समान थे। यहाँ पे इंदु शब्द 2 बार आया है, राजेन इंदु, फिर इंदु शीर निधौ एव, दूसरा इंदु का यहाँ पे जो वर्णन हुआ है वो कैसा हुआ है, शीर निधौ एव, जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा उत्पन्न हुआ था, उसी तरह वैवस्वत मनु के वंश में दिलीप नाम के अत्यंत पवित्र राजा उत्पन्न हुए, जो समस्त राजाओं में इंदु मतलब चंद्रमा के समान थे। तो कितना सुंदर वर्णन करा है, दिलीप को चंद्रमा के समान बताया है, और जो दूसरे राजा हैं उनको क्षीर सागर के समान बताया है। जब समुद्र मंथन हुआ तो 14 रत्न निकले क्षीर सागर से, उन रत्नों में एक चंद्रमा भी निकला था। तो इसीलिए उसी का वर्णन लेते हुए, उसी प्रसंग को लेते हुए कवि कालिदास ने अत्यंत ही सुंदर उपमा करी है। तो ये जो स्टार्टिंग में हमने देखा, तीसरे श्लोक में देखा, यहाँ पे कवि अपने आप को मंदहा, अपने आप को मंदबुद्धि कह रहा है, और वो क्या कहता है कि मैं वामन की तरह उपहास का पात्र हूंगा जो इतने विशाल वंश का वर्णन करने जा रहा है। फिर भी वो कहते हैं अगर मैं ये दुष्कर कार्य कर रहा हूं, आगे के श्लोक में उन्होंने कहा है, तो समझो मैं एक छोटी सी नौका से पूरा समुद्र पार करना चाहता हूं। इसमें भी उन्होंने उपमा दी। अब अगर हम चौथे श्लोक के देखेंगे तो उसमें भी सुंदर उपमा दी है कि वैवस्वत नाम के जो मनु हुए हैं उनको उन्होंने वेदों में प्रणव के समान बताया है। अब तीसरा जो हम श्लोक देखेंगे 12वां श्लोक है, ये अपना रघुवंश के प्रथम सर्ग का। इसमें भी कितनी सुंदर उपमा दी है कि वैवस्वत मनु के, तत् से मतलब है वैवस्वत मनु, तो मनु के जो अन्वय माने होता है वंश में,
शुद्धिमती अत्यंत पवित्र वंश था वो, मतलब उस वंश में जो भी राजा हुए वो बहुत महान हुए, कहीं किसी राजा में कोई दोष नहीं था। तो ऐसे अत्यंत पवित्र वंश में प्रसूता माने उत्पन्न हुए। कौन उत्पन्न हुए? दिलीप। दिलीप इति माने इस नाम के राजा। शुद्धिमतः जो अत्यंत शुद्ध थे, जो खुद भी अत्यंत पवित्र थे, जिनमें कोई भी बुराई नहीं थी, ऐसे दिलीप नाम के राजा उत्पन्न हुए। जो कैसे थे? जो समस्त राजन माने जितने भी राजा थे उनमें इंदु मतलब चंद्रमा के समान थे, उसी तरह उत्पन्न हुए जैसे शील निधौ एव इंदु। 2 बार इंदु शब्द का प्रयोग आया है। राजन इंदु ये राजा के संदर्भ में, राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रमा के समान, और यहाँ पे शील निधौ एव इंदु अर्थात क्षीर सागर से जैसे चंद्रमा का उदय होता है, उसी तरह राजा दिलीप जो है वो मनु के पवित्र वंश में उत्पन्न हुए। अब आज हमने कालिदास की इस प्रथम सर्ग के आधार पर इतनी उपमाओं को पढ़ा। अब आगे की कक्षा में हम और श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।